अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 15 और ये काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे मिला है कि स्टेटमेंट में काफ़ी चेंज है। ठीक है, तकरीबन टोटल स्टेटमेंट ही चेंज है। जो आपको बुक में आंसर दिया हुआ है ना फोर्स का इस क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है क्या कहते हैं 4i माइनस 2j माइनस 3 के। ठीक है, 4i माइनस 2j माइनस 3 के। ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, ये आपको आंसर दिया हुआ है बुक में फोर्स का। उन्होंने एक फोर्स फाइंड करने का कहा है इस क्वेश्चन में। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड। बुक में दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट रूट ऑफ 57 न्यूटन मीटर। ठीक है, बुक वाला ये जो मैग्नीट्यूड है ना, इसके साथ आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आप बेशक एक दो वीडियोस देख ले बच्चे जिनमें इनके सॉल्यूशंस किए हुए हैं उसी स्टेटमेंट के साथ जो बुक में है। ठीक है, तो वो खुद भी एक्सप्लेन करेंगे आपको, एक दो टीचर्स जिनकी हैं वीडियोस वो भी एक्सप्लेन करेंगे कि आप इस वाले जो गिवन डाटा है ना, इसके मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आपको सॉल्व ही नहीं होता, इसका ये आंसर आता ही नहीं है। ठीक है, ये फिक्स्ड वैल्यूज आती नहीं है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि आपको यही वाला आंसर मिल जाए। तो उसके लिए स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? पहली बात तो आपने मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 57 की जगह क्या लिखनी है? 21 न्यूटन मीटर। ठीक है, 21 न्यूटन मीटर ही उसकी मैग्नीट्यूड हो सकती है। इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आपको दिया हुआ है बुक में 6i माइनस 21j माइनस 6 के। ठीक है, डायरेक्शन वेक्टर आपको दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, इसके साथ भी ये वाला क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, ये सोल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो इस डायरेक्शन वेक्टर जो डी होता है हमारा डायरेक्शन वेक्टर, इसकी जगह भी आपने डायरेक्शन वेक्टर चेंज करना है। 2i प्लस जे प्लस 2 के लिखना है। ये आप अपने बेशक बुक पे नोट डाउन कर लें, बुक में ही ये स्टेटमेंट चेंज करके लिख लें, क्योंकि अगर आपको ये आंसर चाहिए तो ये स्टेटमेंट चेंज होनी है। और अगर स्टेटमेंट वही रखी तो आंसर निकालना ही पॉसिबल नहीं है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, उस स्टेटमेंट के साथ सॉल्व ही नहीं कर सकते आप क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व कर भी लिया तो एक सोल्यूशन नहीं निकलता उसका, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, सो काफ़ी मुश्किलों से मिली गई एक स्टेटमेंट मुझे रिसर्च के बाद कि हमारी मैग्नीट्यूड भी चेंज होगी, 21 न्यूटन मीटर होगी, और डायरेक्शन वेक्टर भी चेंज होगा जो कि क्या होगा? 2i प्लस जे प्लस 2 के। ठीक है, व्हेन अप्लाइड एट द पॉइंट आपका क्या है? 2 1 और माइनस 3 ये सेम ही है। ठीक है, माइनस वन एंड वन, ये पॉइंट सेम है। बाकी स्टेटमेंट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर आप चेंज करेंगे। ठीक है, सो आई डोंट नो ब्लर क्यों हो रहा है। अच्छा जी, सोल्यूशन करते हैं हम। गिवन क्या है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, हाउ मच फोर्स, फोर्स की वैल्यू क्या होगी? और आपको पता है बच्चे, फोर्स की वैल्यू के लिए आप क्या लेते हैं हमेशा? जब भी कोई चीज अननोन हो वेक्टर में तो उसको एक्स आई वाई जे एंड जी के ले लेते हैं। एक्स वाई और जी अगर आप फाइंड कर लें तो फोर्स ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है? मोमेंट ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ठीक है, मोमेंट आपके पास क्या होता है? मोमेंट ये वाला वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है आपको 21। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने स्टेटमेंट क्यों चेंज की? पहली बात ये कि ताकि आपको रिक्वायर्ड आंसर आ जाए। दूसरी बात ये कि इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चन डिफरेंट वैल्यूज के साथ आ जाए तो उसको आप सॉल्व करने के काबिल तो हूँ। बुक वाले क्वेश्चन को लेके चलती तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि आपको सोल्यूशन नहीं समझ नहीं आ रही थी कि कैसे करना होता है। ठीक है, तो फोर्स आपके पास ये, और मैग्नीट्यूड मोमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो ये आ गया। इन द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है बच्चे, इसको डायरेक्शन वेक्टर को मैं डी का नाम दे रही हूँ, आप इसको वी भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वी कह दें। ठीक है, आपकी मर्जी, कोई भी नाम दे सकते हैं। डी और डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन वेक्टर को आप वो मिक्स ना कर दें, इसलिए मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, वी कर दिया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो मोमेंट है, जो फोर्स की मोमेंट है, मोमेंट क्या होता है बच्चे? जो रोटेशन प्रोड्यूस होती है इस फोर्स की वजह से। ये लिवर था, ये इस पे फिक्स है, इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई की आपने और ये चीज अब मूव होने लग गई है, रोटेट करने लग गई है। ठीक है, इस रोटेशन को हम मोमेंट कहते हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ, अब वो कह रहे हैं सपोज करते हैं आपकी जो मोमेंट हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, ये मोमेंट है, ये मोमेंट का वेक्टर है। वेक्टर को थोड़ा स्ट्रेट लाइन में करना पड़ता है। सपोज करें ये आपका वेक्टर है जो कि एम है। ठीक है, फोर्स प्रोड्यूस करने से ये फोर्स आपने लगाई। ओके,
इस चीज को आप समझ गए ना, यूं समझ लें कि आपको क्वेश्चन की पूरी समझ आ गई, ठीक है। सो मोमेंट ये आ गया, और वो कह रहे हैं किसकी डायरेक्शन में, v की डायरेक्शन में। मोमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो डायरेक्शन है इसकी, ये एक और वेक्टर v पड़ा हुआ है उसी की डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब भी ऐसा सीन होता है बच्चे कि आपने एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना होता है, तो याद रखा करें कि जो डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर का वो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो जो m का यूनिट वेक्टर होगा डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। तो v का यूनिट वेक्टर और m का यूनिट वेक्टर सेम होगा। क्या मतलब, देखिए इसका यूनिट वेक्टर 1 यूनिट का 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकलेगा, ठीक है। इसका जो 1 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर है वो v के 1 मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर के बिल्कुल बराबर होता है, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, दोनों जो ये 1 यूनिट वेक्टर हैं दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों की मैग्नीट्यूड भी 1 होती है। तो याद रखें, दिस इम्प्लाइज जब भी मोमेंट किसी और की डायरेक्शन में आपने शो करना है, तो उस मोमेंट का यूनिट वेक्टर और वो जो कोई और वेक्टर आपने जिसका नाम रखा है v, उसका यूनिट वेक्टर बराबर होता है, ठीक है। बिकॉज क्या लिखेंगे, m इज इन द डायरेक्शन ऑफ v, ओके। आई होप ये समझ आ गई होगी आपको। ये पॉइंट मैंने एक और क्वेश्चन में भी कराया था, वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन करवाया था। m यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। और v यूनिट वेक्टर का भी फॉर्मूला यही होगा, v वेक्टर ओवर v का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब आप इस v वेक्टर से v का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, तो यही भी निकाल लेती हूँ ताकि नीचे मेरे स्टेप्स थोड़े कम हो जाए। v का मैग्नीट्यूड आपको चाहिए, तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 1 9, 9 स्क्वायर रूट क्या होता है 3, ठीक है। आप बेशक कैलकुलेटर से चेक कर लें। 4 प्लस 4 9 प्लस 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 आंसर आ रहा है। तो v वेक्टर आपका क्या आ गया, 2i प्लस j प्लस 2k हैट, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चे 3। और m वेक्टर तो मुझे नहीं पता था, क्वेश्चन में वेक्टर नहीं बताया गया था, तो हमें वेक्टर नहीं लिखना, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बताया गया था, वो क्या है 21। सो दिस इम्प्लाइज m वेक्टर मैं इससे निकाल सकती हूँ। तो m वेक्टर क्या आ जाएगा, 21 उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2i प्लस j प्लस 2k हैट डिवाइडेड बाई 3, और 3 7s are 21, तो 7 2s are 14i प्लस 7j हैट एंड 7 2s are 14k हैट इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट, ठीक है। बच्चे आपको जब फोर्स और आर दिया होता था, तो आप आर क्रॉस एफ करके मोमेंट का फॉर्मूला निकाल लेते थे, ऐसा ही है ना, ठीक है। अगर ये दोनों गिवन होते थे तब आप मोमेंट का पूछा गया होता था, तो आप इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर देते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको फोर्स का पूछा गया है, मोमेंट और आर, आप मोमेंट भी नहीं दिया गया था लेकिन मैग्नीट्यूड दिया गया था, कुछ तो दिया हुआ है ना इसका, इसका एक थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ था जो इसकी मदद से हमने मोमेंट फाइंड कर लिया। तो अब हमारे पास मोमेंट भी है, आर वेक्टर भी फाइंड कर लेंगे हम इन 2 पॉइंट्स की मदद से, और एफ हमने निकालना है। फॉर्मूला तो हमने यही यूज करना है, लेकिन इसमें देखें ये चीज नहीं पता, बाकी ये दोनों चीजें पता होंगी हमें, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है, बेसिकली इसी फॉर्मूले के लिए हम m का वेक्टर पहले फाइंड कर रहे थे। अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन है ना मैम हम वेक्टर क्यों निकाल रहे हैं, उसके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, कि पहले हमें वेक्टर फाइंड करना है तभी हम इसके फॉर्मूले के अंदर वेक्टर की वैल्यू पुट कर सकेंगे, ठीक है। सो हमारे पास m आ गया, r फाइंड करेंगे और m और r की हेल्प से हम f की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। सो हियर r जो है वेक्टर, वो अब आप पॉइंट्स का नाम पहले पॉइंट्स का नाम लिख लें। एक पॉइंट आपको एट द पॉइंट दिया हुआ है 2 1 3, तो एट वाला बच्चे फाइनल पॉइंट होता है, ठीक है। तो उसको आप क्यू कह लें, P आपका इनिशियल पॉइंट, Q आपका फाइनल पॉइंट, ठीक है। अबाउट वाला पॉइंट क्या होता है बच्चे, इनिशियल पॉइंट, वो क्या है -1 -1 एंड 1 -1 एंड 1, एंड Q आपके पास पॉइंट दिया हुआ है 2 1 एंड 3, एट वाला पॉइंट फाइनल पॉइंट, तो मैंने उसको Q कहा हुआ है, ठीक है। तो ये अगर आप उसको पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये -i -j प्लस k हो जाता है, एंड ओ क्यू वेक्टर आपके पास क्या हो जाता है 2i प्लस j
प्लस 3k हैट। ठीक है, सो हमारे पास आर किसके बराबर होता है, पी से क्यू की तरफ। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो पी क्यू वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पी क्यू वेक्टर क्या होता है, ओ क्यू में से ओ पी वेक्टर माइनस करते हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने इतना ज्यादा एक्सप्लेन करके आर नहीं निकाला, डायरेक्ट भी निकाला हुआ है, तो मैंने कहा चले आखिरी क्वेश्चन है तो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ओ क्यू में से ओ पी वेक्टर माइनस, तो क्यू की वैल्यू पहले लिख लें, 2i प्लस जे प्लस 3k, माइनस करके पी की वैल्यूज लिख लें। मैं फिर यहाँ से डायरेक्ट करने लगी हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। 2i माइनस माइनस आई तो प्लस आई हो जाएगा, 3i हो जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे बच्चे, स्टेप आप कर सकते हैं। जे प्लस जे हो जाएगा, 2j हो जाएगा, एंड 3k माइनस के हो जाएगा, तो माइनस सॉरी प्लस 2k हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, दो वैल्यूज हमारे पास निकल आई, एम की एंड आर की। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, एफ की। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, जो हमें पता है मोमेंट का फॉर्मूला। सो एज हमें पता है एम किसके बराबर होता है, आर क्रॉस एफ के बराबर होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। एम की वैल्यू क्या है, 14i 7j एंड 14k। ठीक है, आर क्रॉस एफ के लिए हम क्या लेते हैं, डिटर्मिनेंट आई जे के। आर की वैल्यू क्या है बच्चे, 322। आर की वैल्यू पहले आएगी ना, इसके कंपोनेंट्स पहले आएंगे क्योंकि आर पहले लिखा हुआ है, 322। एफ की कंपोनेंट्स कौन से हैं वो आप इधर से देख सकते हैं, एक्स वाई एंड जी। ठीक है, ये आ जाएगा एक्स वाई एंड जी। उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आ रही होगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, सॉल्व। आई को फिक्स किया तो ये आ जाएगा 2z माइनस 2y। थोड़ा सा मैं इसको रेस कर देती हूँ क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी हमें। ओके, सो हमारे पास इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मोमेंट क्या है बच्चे, 14i 7j एंड 14k हैट। और यहाँ पे i फिक्स करेंगे तो i एज इट इज 2z माइनस 2y हो जाएगा, 2z माइनस 2y प्लस j हैट एज इट इज माइनस j हैट, सॉरी माइनस का j हैट, ये आ जाएगा आपका 3z माइनस 2x, 3z माइनस 2x एंड k हैट आ जाएगा आपका 3y माइनस 2x। ठीक है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं बच्चे। अब आपने क्या करना है, कंपेयर करना है बच्चों, कंपेयर करना है आई कंपोनेंट को आई के साथ, जे कंपोनेंट को जे के साथ एंड के कंपोनेंट को के के साथ। आई एम सॉरी, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ की है हमने, क्यू की वैल्यू यहाँ माइनस थी, इसकी वजह से ना सारी गड़बड़ हो गई है, बट कोई बात नहीं, हम जल्दी से ठीक कर लेते हैं। तो -3 में से -1 हुआ तो यहाँ पे आना था -4, सॉरी। ठीक है, ये -3 के था। ठीक है, ये -3 के था और -3 में से माइनस होके यहाँ पे आ जाना था -4 के। ठीक है, पहली मिस्टेक तो ये ठीक करें ना आप लोग। तो ये हमारे पास आ जाएगा -4। ठीक है, सो ये आ जाएगी वैल्यूज हमारी 2z प्लस 4y। ठीक है, ये प्लस का 4y। ठीक हो गया, इसी तरह से आई वाला हमारे पास 2z प्लस 4y, जे के साथ 3z प्लस 4x। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास के हैट के साथ आ जाएगा 3y माइनस 2x, ये सही था। ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास ठीक है, 3y माइनस 2x इक्वल टू 14। बाकी क्या आ जाएगा, माइनस के साथ माइनस उधर ले जाएं आप 7 के साथ, माइनस ये वाला जो है ना ये 7 के साथ ले जाएं, -7 आ जाएगा, 3z प्लस 4x हो जाएगा और जी 2z प्लस 4y हो जाएगा, ये प्लस 4y था, प्लस का 4y, 2 कॉमन लेने से यहाँ पे z प्लस 2y रह जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं अब इक्वेशंस की, इनको मैं यहीं से साइमल्टेनियसली सॉल्व करने लगी हूँ। मिस्टेक्स हैपन बच्चे, हो जाता है, तो कोई बात नहीं, हम दोबारा कर लेते हैं। तो जगह कम होने के बायस मैंने ये इक्वेशन जो हमारी आई थी 1 2 एंड 3 उनको मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, वहाँ जगह स्पेस कम रह गई थी तो मैंने इसको दोबारा से यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास इसका अगर मैं
ए डिटर्मिनेंट वाले तरीके से करूँ तो ए का अगर मैं वो बनाती हूँ, सॉरी मैट्रिसेस वाले तरीके से करूँ, तो ए मैट्रिक्स हमारा क्या बनेगा बच्चे, एक्स वाई और जी की वैल्यूज होती है, ठीक है। यहाँ पे ये मैट्रिक्स बनेगा, एक्स के नीचे एक्स की वैल्यूज आती हैं। एक्स आपका इस फर्स्ट इक्वेशन में है ही नहीं, 0, वाई आपका क्या है 4 और जी आपका क्या है 2, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में, और बी वेक्टर आपका क्या बन रहा है साथ के साथ 14। इसमें एक्स की वैल्यू क्या है 4, वाई की वैल्यू नहीं है 0, जी की वैल्यू 3 और ये -7 के बराबर। और इसी तरह से एक्स की वैल्यू -2, वाई की 3, जी की 0 और 14। तो ये दो मैट्रिसेस बन रहे हैं, लेकिन इस ए मैट्रिक्स को आपने फोकस करना है, इसका डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है, ठीक है। इस इक्वेशन का ना, ये कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। इसको जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे ना, तो आप नोट करोगे कि एक इक्वेशन की जो वैल्यू है वो दूसरी इक्वेशन के बराबर आ जाती है। सो हमारे पास ए जो है वो क्या बन जाएगा, इसका अगर आप डिटर्मिनेंट लेते हैं तो आपका ये 042 403 -230 इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। एंड इसको एक्सपेंड करें तो 0 से जो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 0 हो जाएगा। फिर -4 को फिक्स करेंगे, -4 का कॉलम एंड रो कैंसिल, तो 4 zeros are 0, -3 2s are 6 प्लस 2 इंटू 4 3s are 12। आप प्लीज खोल लीजिएगा डिटर्मिनेंट, ठीक है, काफी लंबा हो रहा है लेक्चर। सो 4 6 आर क्या होता है 24 एंड 12 2s आर भी क्या होता है 24। दोनों का आंसर क्या आ रहा है 0। आप कहेंगे बिकॉज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, सो हमारे पास क्या है, देयरफॉर हमारे पास ए हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है तो ये कंसिस्टेंटली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, चाहे आप इसको एचेलॉन फॉर्म में सॉल्व करके देख लें, तो हमारे पास है तो ये कंसिस्टेंट सिस्टम। लेकिन आपके पास जो है डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए तो आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होता है, और अगर डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो होता तब कोई यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता होता है, जो हमें इस क्वेश्चन में चाहिए था लेकिन नहीं निकल सकता, बिकॉज क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वही गलत है। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के केस में हम क्या करते हैं बच्चे, किसी एक को वेरिएबल को लेट में ले लेती हूँ z इज इक्वल्स टू टी, किसी वेरिएबल t के बराबर लेट कर लेते हैं। सो इस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 है आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या आ जाता है, इम्प्लाइज 2z प्लस 4y इज इक्वल्स टू 14। z की जगह मैं क्या पुट कर रही हूँ t, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4y इक्वल्स टू 14 माइनस 2t, 2 कॉमन ले लें तो 7 माइनस t, और ये 4 नीचे जाके डिवाइड, तो y क्या आ जाएगा आपके पास 7 माइनस टी बाई 2, ठीक है। तो y आ जाएगा आपका 7 माइनस टी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसी तरह से आपका x क्या आ जाएगा, वैल्यू आप z की पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन 2 में, सो पुट z इज इक्वल्स टू t इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3t प्लस 4x इज इक्वल्स टू -7, तो 4x आ जाएगा आपके पास -7 माइनस 3t एंड x आ जाएगा -7 माइनस 3t बाय 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक हो गया। अब आपकी बुक में जो क्वेश्चन में आपको वैल्यूज दी हुई है ना, वो है x की 4, y की -2 एंड z की -3। तो बुक में फोर्स का जो वेक्टर दिया हुआ है ना, वो गिवन है 4i -2j -3k, जिसके मुताबिक z की वैल्यू -3 पुट करने से आपकी y और x की वैल्यू आ जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं +3 पुट करके दिखाती हूँ, यहाँ +3 अगर होता तब भी शायद पॉसिबिलिटी है। y आ जाएगा 7 माइनस 3 बाई 2, तो ये आ जाएगा 4/2 और इसका आंसर आ जाएगा 2। एंड x आपके पास आ जाएगा -7 माइनस 3, t की वैल्यू सॉरी t की जगह हम क्या पुट करें, z की जगह, मतलब हमारा t है ना ये वैल्यू 3, तो ये डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा 4, तो -7 3 3 9/4 एंड 7 और 9 को अगर आप माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं तो -16/4, 4 4s are 16 हो जाता है। तब भी आपकी जो फोर्स वेक्टर हमारा बन रहा है ना, x की वैल्यू है -4i, y की वैल्यू है +2 का j
एंड z की वैल्यू है प्लस का 3k हैट। ठीक है, सो हमारे पास जो आंसर है ना, साइन का फर्क आ गया है, तो वी आर वेरी क्लोज टू द आंसर। अगर मैं -3 पुट करती हूँ ना बच्चे, तो ये माइनस जो आपका आंसर्स है ना, ये चेंज हो जाएंगे। ये आपका y5 हो जाएगा, और मतलब इस तरह से x की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। सो z3 पुट करने से आपके ये रिक्वायर्ड आंसर्स आ जाते हैं। साइन का फर्क है, बुक वाला आंसर ये है, जबकि हमारा आंसर नीचे वाला है। ठीक है, सो वी आर वेरी क्लोज टू द आंसर। हमारे पैरामीटर्स ये निकल आए थे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बस ये मैंने सॉल्व तो कर दिया है, जस्ट आपको कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन मेरा नहीं ख्याल आएंगे जो गलत है बुक में। गलत होने की वजह से काफ़ी टाइम इसी क्वेश्चन पे वेस्ट हो गया है हमारा। सो उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। इसका क्वेश्चन नंबर 15 के पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। एट व्हाट पॉइंट द फोर्स, वो कह रहे हैं किस पॉइंट पे, पॉइंट हमने फाइंड करना है। ठीक है, एट व्हाट पॉइंट, एट के पॉइंट का मतलब क्या होता है, फाइनल पॉइंट जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही होती है। ठीक है, एट व्हाट पॉइंट उन्होंने कहा फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, सॉरी एट व्हाट पॉइंट फोर्स 2i + 2j - 3k, पार्ट 2 कह रहे हैं 2i + 2j - 3k ये फोर्स अप्लाई हो, should be applied to produce a vector moment। m आपके पास क्या दिया हुआ है, ये अप्लाई हो रही है और वेक्टर मोमेंट बना रही है m 3i - 2j + k। अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस ना आपके बुक में होने नहीं चाहिए थे। मतलब आपकी बुक में यही वाला क्वेश्चन काफी था कि मोमेंट आपने फाइंड करना हो, r और f आपको दिया हुआ हो। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट है, आपके लेवल के लिए बेस्ट था। इन्होंने क्या किया कि हाँ कुछ डिफरेंट करते हैं कहने के लिए, उन्होंने एक जो पार्ट 1 है उसमें क्वेश्चन दे दिया कि एफ नहीं है, आर और एम दिया हुआ है। और अब वो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि आर नहीं है, एफ और एम आपको दिया हुआ होगा। एफ और एम दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपने आर वेक्टर फाइंड करना है, या यूं कह लें कि आपने आर वेक्टर की मदद से फाइनल पॉइंट फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सो हमारे पास डेटा आपको मैंने बता दिया। At what point the force this should be applied to produce a vector moment of this about initial point उन्होंने दिया हुआ है -1, 2 and -3। ठीक है, सो इनिशियल पॉइंट जो उन्होंने दिया हुआ है वो है -1, 2 और -3। ठीक है, ये पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है। अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ, इसमें आपने आर वेक्टर फाइंड करना होता है। आर वेक्टर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास आर वेक्टर पी क्यू वेक्टर के बराबर होता है, जिसका मतलब है कि ओ क्यू माइनस ओपी के बराबर होता है। अब आपके पास ओपी वेक्टर दिया हुआ है, ओ क्यू वेक्टर फाइंड करना है। ओ क्यू वेक्टर से हम क्यू पॉइंट फाइंड कर सकते हैं ना, तो ये फाइंड करना है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, आर चाहिए और ओपी, ये दिया हुआ है, ये फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए आपने क्या फॉर्मूला यूज करना है, एम इक्वल टू आर क्रॉस एफ का फॉर्मूला यूज करना है। तो एज्यूम हम यहाँ पे करेंगे, समझ आ रही है आपको, एज्यूम हम करेंगे आर वेक्टर को एक्स आई वाई जे एंड जी के है। ठीक है, आई रिपीट, इस तरह के क्वेश्चंस आपके लेवल के नहीं है। ठीक है, और सेकेंडली आपको जो क्वेश्चन में ना 3i - 2j + k दिया हुआ था यहाँ पे मोमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मोमेंट प्लस का k दिया हुआ है। अब +k के साथ भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, अल्लाह जाने अभी किसके साथ सॉल्व होगा। मैंने जहां तक एक देखिए छोटा सा यूं कह लो, उम्मीद है मुझे कि यहाँ पे 2/3 अगर लिखा हो ना k के साथ, देन ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, अल्लाह करे। ठीक है, मैंने जहां तक रिसर्च किया इसके मुताबिक 2/3 होना चाहिए। अब सॉल्व होता है या नहीं, जैसा पार्ट 1 में हुआ था, मुझे लगा था कि सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आगे जाके नहीं सॉल्व हुआ। क्वेश्चन मेकिंग आसान चीज नहीं होती, बच्चे बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो इस बुक में पता नहीं किसने क्वेश्चंस बनाए हैं। सो खैर, अब मोमेंट में आपने इसको 1k की जगह 2/3 k लिखना है, और इसके साथ आप सॉल्व करेंगे। तो आपके पास मोमेंट क्या है बच्चे, 3i - 2j। इस फॉर्मूले से आपको m भी पता है, f भी पता है, गिवन r नहीं पता। तो मोमेंट की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर दें, 2/3 k हैट। r की वैल्यू आपने क्या ली है, xi yj एंड zk। ठीक है,
जो भी अननोन है आपने वो सपोज कर लिया इसके बराबर, ठीक है। सॉरी, अब ये आर वैल्यू है, तो हमारे पास असल में पार्ट 1 करके सही थकी हुई हूँ, मैंने बहुत ट्राई किया कि उसको मैं ठीक कर दूं लेकिन नहीं कर सकी अनफॉर्चुनेटली। तो आई जे के आपका जो यूनिट वेक्टर्स हैं उसमें आर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स वाई एंड जी, एंड एफ के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या आ जाएंगे, 2 2 एंड -3, 2 2 एंड -3, ठीक है। तो आई हैट आपके पास आ जाएगा -3y -2z, माइनस जे हैट आपके पास आ जाएगा -3x -2z, एंड के हैट आ जाएगा आपके पास 2x -2y, ठीक है। ये किसके बराबर आ जाएगा, 3i -2j प्लस 2/3 के हैट। ओके, सो हमारे पास अब इनमें कंपैरिजन करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कंपेयरिंग आई हैट विद आई हैट, जे हैट विद जे हैट एंड के हैट विद के हैट। आई रिपीट, ये क्वेश्चन आपके लेवल का नहीं है। तो हमारे पास -3y -2z बराबर है 3 के। इस क्वेश्चन ने तो हमारा दिमाग घुमा दिया है, आप लोगों का क्यों नहीं ये खराब करेगा। सो माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई, तो 3x प्लस का x 3x हो जाएगा, और -2z भी प्लस का 2z हो जाएगा, एंड j के साथ जो वेक्टर है यहाँ पे -2 है तो -2 के बराबर। के हेड के अलाउंग आप कंपेयर करेंगे तो 2x -2y बराबर आ जाएगा 2/3 के, ठीक हो गया। सो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस बन गई हैं। सो हमारे पास इक्वेशन 1 कह दें इसको, 2 कह दें एंड 3 कह दें, ठीक हो गया। अब हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और अपना सोल्यूशन निकालेंगे। तो बच्चों, मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश की तो हमारा दो इक्वेशंस ना सेम आ रही थी। इक्वेशन सेम आने का मतलब है कंसिस्टेंट इक्वेशंस तो हैं, इनका सोल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशंस होंगे इस केस में भी, ठीक है। आप इधर 2/3 चेंज ना भी करते ना तब भी आपका ये सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। उसमें तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता अगर आप यहाँ 2/3 नहीं लिखते, ठीक है, जो मैंने आपको चेंज करवाया था। बाकी हम इसका, मैं आपको मैट्रिक्स फॉर्म में दिखा रही हूँ। मैट्रिक्स फॉर्म इसकी बनाई हमने क्वेश्चंस की, तो हमारे ये बन गई फॉर्म, ठीक है। और ये बी वेक्टर, बी वाला जो है मैट्रिक्स, वो तो है 3 -2 और 2/3, ये होगा ना, ठीक है। तो हमें जो ए मैट्रिक्स है उसको फोकस करना है असल में। तो ए मैट्रिक्स हमारा क्या कह रहा है, उसका डिटर्मिनेंट अगर हम लेते हैं तो वो डिटर्मिनेंट आप चेक करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। और आपको पता है जब भी ए का डिटर्मिनेंट 0 हो, कंसिस्टेंट इक्वेशंस में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि अगर कंसिस्टेंट इक्वेशंस वो होती है जिनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट जरूर कर रहा है, ठीक है। तो अगर नॉन जीरो हो इसका मतलब होता है कि यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट 0 हो इसका मतलब होता है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे इस क्वेश्चन के। अब इनफाइनाइटली मैनी होने का मतलब क्या है, इसमें से आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को टी लेट करना पड़ेगा या खुद से कोई नाम देना पड़ेगा आपको। सो हम लेट कर लेंगे z हमारा क्या है, t के बराबर है। तो हमारी इक्वेशन 1 इम्प्लाई क्या करेगी, -3y -2, z की जगह t इज इक्वल्स टू 3। तो ये आ जाएगा 3y -2t, उधर जाएगा तो 3 + 2t, y इज इक्वल टू 3 + 2t बाय -3। माइनस जो है वो सेंटर में आ जाएगा, सो y की ये वैल्यू निकल आएगी z की वैल्यू पे, एंड इसी तरह से x की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन 2 में। अगर आप पुट करेंगे, पुट z इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या कह रही है कि 3x + 2z, z की जगह t इक्वल्स टू -2 है। सो x आपके पास 3x आ जाएगा, -2 -2t, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 + 2t, तो x आ जाएगा, इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दें अगर तो। सो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो z अब आपकी मर्जी है बच्चे, t लेना चाहते हैं t ले लें, t की जगह आपने कोई और वैल्यू, वैसे तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस t की फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। अब आप z की वैल्यू में 1 पुट करेंगे तो y की कोई ना कोई वैल्यू निकल आएगी, y की वैल्यू निकल आएगी -1/3, और x की वैल्यू निकल आएगी 1 पे।
-4/3, ठीक है। 2 पुट करेंगे तब भी इन दोनों की वैल्यू निकल आएगी, 3 पुट करेंगे तब भी इन दोनों की वैल्यू निकल आएगी। तो मतलब इट हैज इनफाइनाइटली, इट कौन है बच्चे, आर। सो आर वेक्टर हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। सो हमारे पास इसका इनिशियल पॉइंट निकालना मुमकिन नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी ठीक नहीं है बच्चे आपके पास। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक एक पॉइंट निकालना चाहते हैं, सो पुट कर लें z की जगह 1 पुट कर लें, 2 पुट कर लें, आपकी मर्जी है। तो z की जगह अगर 1 पुट करें तो y मेरा क्या आ रहा था, 1 पुट करने से -1/3, एंड x हमारे पास आ रहा था -4/3, ठीक है। सो आर हम आपका, मैं सिर्फ आपको सोल्यूशन कंप्लीट करके दिखाना चाह रही हूँ, इसीलिए जस्ट कंप्लीट कर रही हूँ, और कोई मकसद नहीं है। आर आपका बन जाएगा, ये जो वेक्टर था, ठीक है, ये बन जाएगा -4/3 i हैट, -1/3 j हैट एंड k हैट, ठीक है, ये बन जाएगा। और आर वेक्टर किसके बराबर था बच्चे, ओ क्यू माइनस ओ पी, ठीक है। मैं टी की जगह कुछ भी पुट कर सकती थी, मैंने 1 पुट कर दिया, तो ताकि कोई स्पेसिफिक वैल्यूज आए और स्पेसिफिक वैल्यू से मैं आपको क्वेश्चन कंप्लीट करके सिखा सकूं, ठीक है। सो ये आर इसके बराबर था, आप इधर देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा -4/3 i -1/3 j एंड के हैट, ठीक है। अब ओ पी वेक्टर क्या था बच्चे, वो आप क्वेश्चन से हम देख सकते हैं, -1 2 एंड -3। तो हमारा ओपी वेक्टर उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस ओपी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। सो ये ओपी वेक्टर की आप यहाँ पे वैल्यू मैं बल्कि डायरेक्ट ही कर देती हूँ, क्योंकि बार बार लिखना मुमकिन नहीं है, हमारे पास जगह भी कम है और काफी टाइम भी हो गया है, ठीक है। तो ओपी वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस ओपी वेक्टर की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, वो डायरेक्ट मैं यहाँ से लिख देती हूँ, -i हैट +2j हैट और -3 के हैट बनता है ओपी वेक्टर। तो ये आ जाएगा -i हैट +2j हैट -3 के हैट, ठीक है। सो हमारे पास ये आ जाएगा -4/3 -1 -7/3 i हैट, एलसीएम लेके देख लीजिएगा, -1/3 +2, ये आ जाएगा +5/3 j हैट, आई होप सो यही आता है, एंड प्लस के -3 के, तो -2 के हैट। सो दिस इज द ओ क्यू वेक्टर। और अगर क्यू पॉइंट की बात की जाए तो आपने वेक्टर फॉर्म को पॉइंट फॉर्म में लिख देना है जस्ट। सो ये आ जाएगा -7/3 5/3, कॉमा लगा देंगे तो वेक्टर फॉर्म पॉइंट फॉर्म में आ जाती है, और दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सो ये है, अब आपका क्वेश्चन ही गलत है तो मैं आपको आंसर्स कैसे निकाल के दूं। बस सोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए हमें खुद से वैल्यूज को एज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो मुझसे ज़रूर पूछेगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।